हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बोन सेल के बारे में। ठीक है ना, बोन सेल के बारे में देखने हैं कौन सी सेल होती है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, वीडियो पर नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, इसको हम समझते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है ना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होता है? इमेच्योर सेल्स होता है। ठीक है, जो कि ऑसिफिकेशन का काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग। ठीक है ना, बोन की जो हड्डी जो है उसको बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये कम हो जाए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल अगर कम हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोमलेशिया बीमारी देखने को मिलती है या रिकेट्स डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, ऑस्टियोब्लास्ट से आपको याद रखना है, ब्लास्ट से ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब कि बोन का बनना। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा है तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन का बनना और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन का काटना। ठीक है, काटना मतलब कि वो एक बोन को जो है शेप एंड साइज जो है प्रोवाइड करेगा बोन को। अब उसको समझने वाले। ठीक, इसमें समझते हैं दूसरी सेल्स होती है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है ना, ऑस्टियो मतलब जो है बोन के लिए रिलेटेड है और साइट्स का मतलब कि सेल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरेथ्रोस मतलब जो है रेड और साइट्स मतलब सेल मतलब कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हो गया। वही बात यहाँ पे भी है, ऑस्टियो मतलब कि बोन और साइट्स मतलब कि सेल्स। बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं मैच्योर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है। ये काम करता है कैल्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके जो बोन में कैल्शियम है वो बोन से लेके ब्लड से लेके जो है बोन तक लेके जाने की, और वहां पे अगर बोन में जा रहा है कैल्शियम तो बोन जो है कैसे वो फॉर्मिंग कर रहा है और वहां पे शेप एंड साइज देने की जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये कैल्सिफिकेशन मतलब कि कैल्शियम का डिपोजिशन, कौन से बोन में कितनी कैल्शियम की नीड है कितनी नहीं है, ये काम करने का पूरा जो है ऑस्टियोसाइट्स का काम है। ठीक है, उसके बाद से ऑस्टियो इफ ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, मान लीजिए ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई, सेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या हो गया? ऑस्टियोप्रोसिस हो गया। ठीक है, पूर्व ऑस्टियोप्रोसिस मतलब ऑस्टियो जो है आपको पता है कि हड्डी से, और प्रोसिस मतलब उसमें पोर बन जाता है, मतलब उसको जो हड्डी है वो छिद्र नुमा हो जाता है, मतलब उसको जो हड्डी है वो छिद्र नुमा हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट्स के चलते होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है ना, क्लास्ट से याद रखना है काटना और ब्लास्ट से आपको याद रखा है मैंने बनना। ठीक है, अब समझती है यहाँ पे ये फेगोसाइटिक ऑफ बोन, मतलब कि बोन में जो है फेगोसाइटिक का जो एक्टिविटी होता है वो बोन के लिए ये करता है। जैसे कि मान लीजिए लंग्स के लिए जो है वो डस्ट सेल करता है, लीवर के लिए जो है वो कोफर सेल्स होता है। ठीक है, तो वैसे ही बोन के लिए जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है। ठीक है, इसका काम है बोन रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन है ये। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑसिफिकेशन किया, बोन एक बनने के प्रक्रिया किया, और यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या किया? डीकैल्सिफिकेशन। मतलब कि अगर किसी भी बोन में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो रहा है तो वहां पे डीकैल्सिफिकेशन भी करेगा, मतलब कि मिनरल्स जो है या यहाँ पे कैल्शियम जो है बोन से बोन से जो है ब्लड में भेजने का भी ये काम करेगा। ठीक है, ये सेल्स के द्वारा ही काम होगा डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, अगर हम हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो ब्लड से बोन में कैल्शियम को लेके जाने के लिए क्या होता है? कैल्शिटोनिन नाम के हार्मोन्स काम करती है। ठीक है, लेकिन बोन से जो है फिर अगर वापस हम मंगाना चाहें ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, तो उसके लिए होता है पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो काम करती है। अब आप समझ रहे हो कि हम ये ब्लड से बोन में क्यों भेज रहे हैं, बोन से वापस क्यों ला रहे हैं। ठीक है ना, इसको समझिए। जब भी बोन फॉर्मिंग होता है ना तो क्या होता है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम करती है बोन फॉर्मिंग सेल में, और क्लास्ट सेल होती है उसको काटने में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी का बोन जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर गया। ठीक है, ये जैसे कि मेरा ये हैंड का मतलब जो भी बोन है, ठीक है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस जो भी है, टिबिया, फिबुला पैर के जो भी है, उसको एक साइज और एक शेप, कितना ग्रोथ होगा, उसकी क्या साइज होगी, क्या शेप होगी, कैसे जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पे कैसी साइज शेप होती है, उसको बनाने का काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट से। लेकिन कभी भी अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो ना पाए बोन की, नॉर्मल साइज से बिगड़ ना जाए,
उसके काम होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल उसको बचाने के काम करता है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होता है बोन की बनाने के काम करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि बोन को काटने का काम करता है। काटने मतलब कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो पाए, बिल्कुल शेप एंड साइट में रहे, ठीक है, वो ऑस्टियोक्लास्ट की काम होती है, ठीक है। ये इसकी जो है तो याद रखना है, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कि बनने वाली सेल, oocytes मतलब कि ऑस्टियोसाइट्स मतलब कि मैच्योर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कि ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि बोन को जो है वह क्या करने वाली, डीकैल्सिफिकेशन करने वाली सेल्स, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है छोटा रहा, लेकिन आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो जरूर जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।